हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो इंडियन जो डिफेंस एक्सपोर्ट है, समझिए एक्सपोर्ट तो कम ही है हमारी, इम्पोर्ट जो है ये सबसे ज़्यादा और नंबर वन पे भरी हुई है। और नंबर वन पे हम फिर से आ गए हैं। बीच में अभी समझिए सऊदी अरब आया था, फिर अभी देखेंगे नंबर वन पे हम आ गए हैं। तो इसमें स्टॉक होम जो इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सिपरी बोलते हैं, तो सिपरी का ही डेटा जारी हुआ है। और सिपरी ही बताती है, समझिए कहाँ पे मतलब कितना जो डिफेंस में एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, कहाँ पे हथियारों का जो उत्पादन है बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। कौन सा देश आगे है, कौन सा देश पीछे है। तो इस जो आर्टिकल है पूरी तरह से, तो ये आर्टिकल में देखेंगे एक एक चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा, सभी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और ये बिल्कुल डिफेंस से रिलेटेड आर्टिकल है और इसमें हमारे देश का भी बात किया गया है। हमारे देश तो समझिए नंबर वन पे जो है आयात करता है, मतलब हमारे देश में मंगाया जाता है। यहाँ पे आपको चीन से भी, फिर फ्रांस देखेंगे, यूएस का भी बात है, रूस का भी बात है, कहाँ से हम कितना लाते हैं और कहाँ पे महंगा हथियार मिलता है। और जो देश आपको देखने को मिलेगा, हर एक देश अभी बोल रहे हैं कि हथियारों का प्रोडक्शन जो है कम करना चाहिए। जो यूएस जैसे देश कहते रहते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा अभी बेच रहे हैं, इसका भी डाटा दिया गया है। फ्रांस देखेंगे कि नंबर वन एक्सपोर्टर मतलब कि बन गया है यूरोप में। तो ये सब बातें की गई हैं। और इसमें क्या है कि हथियार उत्पादन में समझिए कि हम तो कम ही है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि हम प्रोडक्शन कर नहीं पाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा है नहीं, कर पाइएगा। धीरे धीरे अब हम आत्म भारत अभियान के तहत देखेंगे बढ़ रहे हैं, मतलब सभी चीज़ें हम अपने यहाँ पे प्रोडक्शन करने का बात कर रहे हैं। तो अभी इसमें टाइम लगेगा, जो कि प्रोडक्शन अभी बढ़ा भी है। एचएएल जैसी कंपनियां हैं, देखेंगे बहुत ज़्यादा उनके पास काम है, सभी चीज़ें मिल रही हैं। तो 2014 से 18 के मुकाबले हमारा जो समझिए कि आयात बढ़ा है, मतलब हम मंगा रहे हैं, तो ये 4.7 के आसपास में बढ़ गया है। और इसमें सबसे ज़्यादा हम हथियार कहाँ से मंगाते हैं, तो ये इसमें बताया गया है कि रूस से हथियार मंगाते हैं, जो कि अभी कुछ कम हो गया है युद्ध के वजह से। तो आयात देखेंगे अभी 36% फिर भी इंपोर्ट जो है हमारा, तो रूस से ही इंपोर्ट कर रहे हैं हम हथियारों का। 2060 और 64 के बीच में देखेंगे पहली बार अभी इस साल में हुआ है, मतलब समझिए इस करेंट ईयर में 1-2 साल में, कि हमारा जो इंपोर्ट है रूस से घटा है। नहीं तो 50% से ज़्यादा जो भी इंपोर्ट हम करते थे हथियारों का, वो वहीं से करते हैं। तो रूस से इंपोर्ट करने का हथियार हमारा यही कारण रहता है, क्योंकि वहाँ पे जो हथियार मिलते हैं तो वो सस्ते दे देता है रूस, जो कि पश्चिमी जितने भी कंट्री हैं और डेवलप कंट्री, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, फिर यूएस, तो ये लोग क्या करते हैं, इनके हथियार आप देखेंगे तो महंगे होते हैं, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। उतने में हम रूस हमें काफ़ी सस्ता दे देता है। और आपको एक रिलेशन का भी देखेंगे सीक्वेंस बनते हैं, यहाँ पे दिखता है। जो भी देश से हमारे अच्छे खासे रिलेशन होते हैं, जैसे रूस है, फिर देखेंगे इजराइल, फ्रांस, यूएस, तो ये काफ़ी हथियार बेचते हैं। इसीलिए देखेंगे कि ये हमसे अच्छा रिलेशन रखते हैं। रिलेशन इसलिए रखते हैं क्योंकि इनकी पूरी तरह से देखेंगे तो इकोनॉमी इसी पे डिपेंड रहती है। ज़्यादातर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये करते हैं हथियारों की, तो बहुत बड़ा जो समझिए यहाँ से पैसा आता है तो इनका एक्सपोर्ट करके हथियार को आता है। तो इसलिए भी देखेंगे तो ये हमसे अच्छा खासा रिलेशन बनाए आपको देखने को मिलेंगे। और एशिया और मध्य पूर्व जो है ज़्यादा हथियार आयात कर रहा है। तो एशिया में ज़्यादातर देखेंगे तो अब समझिए कंट्री हैं, और मध्य पूर्व में भी देखेंगे तो जो सऊदी अरब है, वहाँ पे जॉर्डन, यूएई, सीरिया, इन सब देशों में भी बहुत ज़्यादा हथियारों का आयात किया जाता है। फिर यहाँ पे देखेंगे हमारे रीजन में जितनी भी कंट्रियाँ हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, ये सब छोटे छोटे देश हैं, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ये सब भी हथियारों का बहुत बड़े लेवल पे आयात करते हैं। तो ये जो देखेंगे तो इनका भी एक सीक्वेंस आपको यहाँ पे बनते दिखेगा। ये सारी जो कंट्रियाँ हैं तो ये डेवलप फेज में है, तो इनको युद्ध का ज़्यादा खतरा होता है। और युद्ध का खतरा होता है तो ये काफ़ी जो डेवलप कंट्री हैं और ये डेवलपिंग फेज में है, तो ये लोग हथियार बेचते हैं इनको। तो यहाँ पे युद्ध का खतरा बनाए भी रखा जाता है हमेशा से। तो ये भी देखेंगे जो हथियार बेचता है तो वो भी खतरा बनाए रखता है, ताकि उनका हथियार हमेशा से बेचा जा सके, ये रहेगा। और यूरोप आपको देखने को मिलेगा हथियार आयात, मतलब कि जो यूरोपीय हथियार है उसका आयात सबसे ज़्यादा बढ़ा है। तो यूरोपीय हथियार सबसे ज़्यादा क्यों बढ़ा है, तो यहाँ पे रूस जैसे अटैक करता है यूक्रेन पे, तो इनका हथियार देखेंगे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब ये जो 94% तक देखेंगे वृद्धि हुई है। और ये किस में सबसे ज़्यादा वृद्धि, अभी जो यूक्रेन पहले हथियार ज़्यादा नहीं मंगाता था, लेकिन अब ये चौथे नंबर पे आ गया है। तो ये आप देखेंगे, और ज़्यादातर ये यूरोपियन हथियारों को खरीद रहा है। जितनी भी कंट्रियां हैं वहाँ पे, जो कि हमेशा से इसको चाह रही हैं कि युद्ध में उलझा रहे, और इनको यही फ़ायदा होता है, जितना लंबा युद्ध खींचता है उतना हथियार ये फिर इनको मंगाना पड़ता है। तो यूक्रेन चौथे नंबर पे आ गया है, ये आर्टिकल में दिया गया है। और फिर यूएस और जो फ्रांस है, ये देखेंगे अग्रणी एक्सपोर्टर बने हुए हैं, मतलब सबसे आगे हैं 2014 से 18 के बीच में। और अब जाके 2000 समझिए 19 से 23 तक इनका, तो यूएस का जो एक्सपोर्ट बढ़ा है ये 17% बढ़ गया है हथियारों का। तो ये एक तो युद्ध के वजह से मिडिल ईस्ट में भी युद्ध छिड़ा है,
और यहाँ पे भी युद्ध छिड़ रहा है समझिए यूक्रेन और रूस में। तो यूएस को बहुत बड़ा फायदा हुआ है, यूक्रेन को तो एक हथियार बेच ही रहा है, और जो रूस बेचता था हथियार सभी को, उसका हथियार एक तो पहला नंबर यूक्रेन युद्ध में लग रहा है, और दूसरा नंबर ये आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे बहुत सारे प्रतिबंध लगाने की वजह से भी उसका एक्सपोर्ट जो गिरा था हथियार का वो गिरा था, जिससे यूएस को ही फायदा हुआ है और फ्रांस को भी फायदा हुआ है। तो ये लोग काफ़ी देखेंगे गेम खेलते हैं, बड़े लेवल का गेम होता है। तो इससे क्या हुआ है कि रूस का एक तो हथियार जो है ये यूज हो रहा है यूक्रेन के अगेंस्ट में, और दूसरा नंबर उसका जो एक्सपोर्ट भी गिर गया, तो इनका एक्सपोर्ट बढ़ गया समझिए, और फ्रांस का भी एक्सपोर्ट बढ़ गया। इसीलिए देखेंगे ये युद्ध को और भड़काते हैं। तो यहाँ पे अब जो फ्रांस का एक्सपोर्ट है तो ये 47% बढ़ गया है, तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और रूस का एक्सपोर्ट है समझिए, तो ये काफ़ी, रूस का तो एक्सपोर्ट घटा है। यूएस का एक्सपोर्ट आप देखेंगे तो 17% बढ़ गया है। और अमेरिका निर्यात प्लस वैश्विक भूमिका, तो ये देखेंगे तो सारे अपने एक तो फ्रेंडली कंट्रियों को बेचता है। इंडिया से रिलेशन भी आप देख सकते हैं कि अच्छा बना रहा है ताकि हथियार बेचा जा सके, क्योंकि वहाँ पे देख रहा है कि सबसे ज़्यादा हथियार मंगा रहा है इंडिया, तो फिर यहाँ से उससे गठबंधन करना सबसे अच्छा है। और जो मैंने बताया फ्रांस है, चाहे देखेंगे इजराइल है, यूएस है, रूस है, तो ये इन लोगों से अच्छा रिलेशन इस वजह से भी मतलब ये लोग रखते हैं हमसे, ताकि यहाँ पे एक्सपोर्ट करके खपा सके अपने हथियारों को। और यूएस जियो पॉलिटिक्स में यूज करता है अपने हथियारों का, जब भी सभी देशों में हथियार बेचता है ताकि कभी भी उसका कहीं भी यूज छिड़ सके तो वो उसको यूज कर सके। इसलिए भी देखेंगे जियो पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में एक बड़ा समझिए कि वहाँ से पैसा आता है उसके एक्सपोर्ट के वजह से, ये भी इसमें बताया गया। और यूरोप में देखेंगे उच्च मूल्य वाले हथियार, और इनके हथियार भी होते हैं तो मैंने जो पहले ही बताया बहुत महंगे होते हैं। अभी 800 लड़ाकू विमान देखेंगे, हेलीकॉप्टर, और अभी जो है ये समझिए एयर डिफेंस सिस्टम है, इसकी मांग बढ़ गई है। रूस जब अटैक करता है यूक्रेन पे, इसके वजह से एयर डिफेंस सिस्टम की बहुत मांग बढ़ गई है। तो यूरोप में जो बहुत सारी जो कंट्रियां हैं वो एयर डिफेंस सिस्टम भी वो मांग कर रही हैं खुद, और भी जो समझिए कंट्री है वो मांग कर रहे हैं, क्योंकि एयर डिफेंस से ही बचाया जा सकता है जल्दी से लोगों को। तो इसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसमें भी यूरोप आगे है, बेचने में भी और फिर खरीदने में भी आ गया है। तो ये पूरा डेटा दिया गया है। इंडिया को इसमें बताया गया है कि प्रमुख आयातक है और आगे भी बना रहेगा, तो इसलिए भी ये लोग अच्छा खासा रिलेशन बनाते हैं ताकि यहाँ पे चीज़ों को एक्सपोर्ट करके और हम इंपोर्ट कर सके। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।